सभी योग साधकों को सादर नमस्कार। आज हम चक्रपादासन लेग रोटेशन पोज के बारे में सीखेंगे। आइए देखते हैं। चक्रपादासन। चक्र अर्थात वृत्ताकार या पहिया, पाद अर्थात पैर, आसन अर्थात शरीर की विशेष मुद्रा। अभ्यास 1। प्रारंभिक स्थिति में लेट जाएं। घुटने को सीधा रखते हुए दाहिने पैर को जमीन से लगभग 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाएं। पूरे पैर को दाएं से बाएं ओर घुमाते हुए बड़े से बड़ा वृत्त बनाने का प्रयास करें। यह एक चक्र है। इस तरह 10 बार घुमाएं। श्वसन। पैर को ऊपर उठाते समय सांस लें। पैर को नीचे लाते समय सांस छोड़ें। पैर को घुमाते समय एड़ी को जमीन से स्पर्श न होने दें। पैरों को सीधा रखने का प्रयास करें। आसन के लिए मोटी दरी अथवा कंबल का प्रयोग अवश्य करें। अब दाहिने पैर से ही बाएं से दाएं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज भी 10 बार वृत्ताकार घुमाएं। प्रारंभिक अभ्यासी इसे 5 बार दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज और 5 बार वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। अभ्यास बढ़ जाने पर इसको 10 बार तक अभ्यास किया जा सकता है। अब यही अभ्यास हम बाएं पैर से भी दोहराएंगे। घुटने को सीधा रखते हुए बाएं पैर को जमीन से लगभग 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाएं। पूरे पैर को दाएं से बाएं और क्लॉकवाइज घुमाते हुए बड़े से बड़ा वृत्त बनाने का प्रयास करें। यह एक चक्र है। इस प्रकार 10 बार घुमाएं। श्वसन। पैर को ऊपर उठाते समय सांस लें। पैर को नीचे लाते समय सांस छोड़ें। पैर को घुमाते समय एड़ी को जमीन से स्पर्श न होने दें। अब बाएं पैर से ही बाएं से दाएं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज भी 10 बार घुमाएं। सजगता। पैरों को घुमाने नितंबों यानी हिप्स एवं उदर यानी पीठ पर पड़ने वाले प्रभाव और पैरों की गति को श्वास प्रश्वास के साथ समकालीन करने पर सजगता बनाए रखें। प्रारंभिक अभ्यासी इसे 5 बार
दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज और 5 बार वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। अभ्यास बढ़ जाने पर इसको 10 बार तक अभ्यास किया जा सकता है। अभ्यास के बाद कुछ देर उदर श्वसन यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग द्वारा श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य होने तक विश्राम करें। अभ्यास 2, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाकर भी इस अभ्यास को दोहराया जा सकता है। पूरे अभ्यास के दौरान दोनों पैरों को सीधा और एक साथ रखें। दोनों पैरों को एक साथ दाएं से बाएं और यानी क्लॉकवाइज 5 बार वृत्ताकार घुमाएं। श्वसन, पैरों को ऊपर उठाते समय सांस लें, पैरों को नीचे लाते समय सांस छोड़ें। पैरों को घुमाते समय बड़े से बड़ा वृत्त बनाने का प्रयास करें। ध्यान रखें, इस अभ्यास में बहुत ही अधिक श्रम लगता है, अतः ज़्यादा बल न लगाएं। अब दोनों पैरों को एक साथ बाएं से दाएं और यानी एंटी क्लॉकवाइज 5 बार वृत्ताकार घुमाएं। सजगता, पैरों को घुमाने, नितंबों यानी हिप्स एवं उदर यानी पेट पर पड़ने वाले प्रभाव और पैरों की गति को श्वास प्रश्वास के साथ समकालीन करने पर सजगता बनाए रखें। अभ्यास के बाद कुछ देर शवासन में विश्राम अवश्य करें। यह एक बहुत ही अच्छा शुरुआती वार्म अप अभ्यास भी है जो कि उच्च आसनों के लिए शरीर को तैयार करता है। लाभ, यह आसन नितंब संधियों यानी हिप जॉइंट्स, उदर यानी एब्डोमिनल और मेरुदंड यानी स्पाइनल की मांसपेशियों को मजबूत और लचीला बनाता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से जांघ, नितंब, पेट, कमर की अतिरिक्त चर्बी भी कम होती है। यह प्रजनन अंगों की भी मालिश करता है। साथ ही साथ यह वेरिकोज वेन्स के लिए भी लाभदायक है। इस आसन के अभ्यास से रक्त प्रवाह में सुधार होता है। सावधानियां, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, नितंब संधियों में या गंभीर कमर दर्द व पीठ दर्द, स्लिप डिस्क, सियाटिका, मासिक धर्म, हर्निया, गर्भावस्था, हाल ही में पेट या फिर मेरुदंड, कमर या पीठ की कोई सर्जरी में यह अभ्यास बिल्कुल न करें। इसके अलावा अन्य किसी रोग की अवस्था में योग शिक्षक एवं चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें, तभी अभ्यास करें। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।